अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ऑफिसर ग्रेड 3 की जो पोस्ट ZTBL की अनाउंस हुई थी, उनमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो सवाल पैदा ये होता है कि वेटिंग लिस्ट के लोगों के लिए इसमें क्या राय होनी चाहिए कि उनको वाकई वेट करना चाहिए इस लेटर का या नहीं। देखें, अभी 300 पोस्ट थी ZTBL की ऑफिसर ग्रेड 3 में, और उनमें से 150 तकरीबन लोगों को लेटर्स मिल गए हैं, और 150 कमोबेश, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो इतने लोग अभी रहते हैं जिनको ऑफ़र लेटर अभी उनके घर के एड्रेस पर उनको नहीं मिले। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस के मुताबिक ये है कि ZTBL ने उनको डिस्पैच कर दिया है बाकी रिमेनिंग लोगों को। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ओपन टेस्टिंग सर्विस के पास जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते जा रहे हैं, तो वो जो है ZTBL को लिस्ट उनकी दे देते हैं, और ZTBL की तरफ से ऑफ़र लेटर उनके जो मेल एड्रेस है वहाँ पर उनको बाई पोस्ट पहुँचा दिया जाता है। तो देखें, आप में से ऐसे तमाम लोग जिनको अभी तक लेटर नहीं मिले, तो सबसे पहले तो उन सब के लिए मैसेज है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। ख़ास तौर पर आपकी जो डिग्री है वो HEC से वेरीफाइड नंबर 1 होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड नहीं है, तो आप उस डिग्री को HEC वेरिफिकेशन के लिए फ़ौरन अप्लाई करें, और वहाँ से जो आपको टाइम दिया जाता है, तो आपके पास एक सबूत बन जाता है HEC की तरफ से, जो एक टिकट असाइन होती है। तो उसको आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ OTS को लाजमी फ़ारवर्ड करें, उनको मेल करें, उनसे कांटेक्ट करें कि आपने HEC वेरिफिकेशन के लिए डिग्री अप्लाई की हुई है। और ऐसे लोग जिनको डिग्री अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं मिली, तो वो इमीडिएटली OTS से रब्ता करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि डिग्री कंप्लीट आपके रिज़ल्ट आने के बाद एक अरसा गुज़रता है, ख़ास वक्त होता है जिसमें आपको डिग्री यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया है डिग्री कंप्लीट किए हुए। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। और ये कि हो सकता है आपसे HEC से वेरीफाइड डिग्री अभी रिक्वायर ना की जाए और आपका ऑफ़र लेटर आपको मिल जाए। तो ये है कि ये कंडीशंस हैं, इसमें आपने घर बैठकर पैनिक नहीं होना, बल्कि OTS को आपने तमाम सूरत हाल से आगाह करना है कि आपकी डिग्री इन प्रोसेस में है वेरिफिकेशन के, या आपको यूनिवर्सिटी से सिरे से डिग्री मिली ही नहीं। तो देखें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्दी यहाँ से कंप्लीट करेंगे, OTS को फॉरवर्ड करेंगे, उतनी जल्दी OTS जो है आपका ZTBL को रिकॉर्ड दिएगा, और ZTBL आपको ऑफर लेटर वहाँ से भेजेगा। तो ये है कि आप लोग अगर अपना ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो वेटिंग में जो लोग हैं उनके लिए डिसीजन भी जल्दी हो जाएगा कि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, और किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्हीं दिनों में मिल सकती है, और वो इस वजह से ज्वाइन नहीं करेगा कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इससे बेहतर। और कुछ लोग जो है वो इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाते या यूज़ टू नहीं हो सकते ZTBL के इन्वायरमेंट के साथ, और वो फ़ौरन जो है वो जॉब से स्विच करने का सोचने लगते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो है वो कुछ फ़ीमेल ख़ास तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अगर उनकी पोस्टिंग दूर हो जाती है तो वो उनकी सीट भी खाली रह जाती है, वो ज्वाइन नहीं कर पाते। कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये है कि ये जब जॉइनिंग का प्रोसेस सबका कंप्लीट हो जाएगा 300 बैच का, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसीज़, कितनी वैकेंट पोस्ट आपकी रह गई हैं इस बैच से। तो उस हिसाब से फिर ज़ाहिर-सी बात है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी देखा जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को रिकमेंड किया गया था और कितने लोगों ने जॉइन नहीं किया उनमें से। तो उस हिसाब से एक लिस्ट बाकायदा बनती है, और वो HR डिपार्टमेंट के पास वो सारा रिकॉर्ड होता है उस चीज़ का। तो जो वेटिंग के जो लोग हैं, वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं, उनको फिर उस हिसाब से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो ये है कि आप जो जिनकी सिलेक्शन हुई है, सबसे पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, और ताकि उनके ऑफ़र लेटर उनको मिले। देन उसके बाद ZTBL को भी टाइम मिले कि वो डिसाइड करे कि आप में से कितने वेटिंग के जो लोग हैं उनको कॉल की जाएगी। तो ये कि आप सबसे पहले तो अपनी डिग्रीज़ की तरफ तवज्जो दें, और दूसरा ये है कि वेटिंग के जो लोग हैं वो ये सवाल ज़्यादा पूछते हैं कि हमें कितना अरसा मज़ीद वेट करना चाहिए।
देखें, इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि जितना जल्दी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके जो जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी जितनी जल्दी ज्वाइनिंग होगी, तो उतना जल्दी ही बैंक के पास एक टाइम फ्रेम में वो डिसाइड कर सकते हैं कि आप 300 के बैच में से कितने लोग ज्वाइन करते हैं और कितने जो लोग ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद छोड़ देते हैं। तो उसके बाद उनके पास अवेलेबल वैकेंसीज़ का रिकॉर्ड होगा ZTBL के पास, और जितनी अवेलेबल वैकेंसीज़ बचेंगी उन्हीं के हिसाब से वेटिंग लिस्ट के अंदर से लोगों को कॉल कर ली जाएगी। तो कॉल करने का तरीक़ाकार इससे डिफरेंट हो सकता है। मे बी OTS की तरफ से आपको मेल ना आए, या हो सकता है उस वक्त भी OTS इन्वॉल्व हो, लेकिन ये है कि ZTBL की तरफ से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और पहले तो ये था कि जो वेटिंग में लोग होते हैं उनको डायरेक्ट ऑफ़र लेटर मिलते थे, और जो जिनकी सिलेक्शन होती थी उनको भी डायरेक्ट ZTBL की तरफ से बाय पोस्ट उनको लेटर अरसाल किए जाते थे। तो ये है कि अब इस दफ़ा इन्होंने प्रोसेस मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। ओपन टेस्टिंग सर्विस बीच में अभी तक इन्वॉल्व है, और वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हैं, और ZTBL जो HR डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ऑफ़र लेटर लोगों को अरसाल किए जा रहे हैं। इससे पहला सच कुछ नहीं था, टेस्टिंग एजेंसी सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट लेती थी, और वो टेस्ट लेने के बाद लिस्ट फॉरवर्ड करती थी ZTBL को, और ZTBL उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता था, और देन उसके बाद जो सिलेक्ट होते थे कैंडिडेट्स उनको ऑफ़र लेटर बाय पोस्ट उनको भेज दिए जाते थे। तो मेल वगैरह का भी इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। तो ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है, और ज़ाहिर सी बात है टॉप मैनेजमेंट ने कुछ सोच कर ये डिसाइड किया है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ बनाया जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। और देखें, वो अभी से आपकी HSC से वेरीफाइड डिग्री पर इतनी ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, इट मीन्स कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है। और आप लोगों की बातें छोड़ें, लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कम्पिटेंट वाकई थे, उनके रिटन टेस्ट में नंबर भी अच्छे थे, उनके इंटरव्यू में नंबर भी अच्छे थे, उनकी सिलेक्शन हुई है। तो ये है कि आप वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को वाकई वेट करना चाहिए, और टाइम से पहले आपने डिसऑर्ड नहीं होना, और डिसऑर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये है कि जो आपके नसीब में होगा वो तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये है कि आप थोड़ा वेट करें मज़ीद। जब तक इन लोगों की जॉइनिंग नहीं हो जाती जो सिलेक्ट हुए हैं, तब तक आप वेटिंग लिस्ट के लिए, जो वेटिंग में लोग हैं उनको वाकई वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सारे ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद बैंक के पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, और कितने लोगों वेटिंग में से कितने लोगों को वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये है कि बार बार एक ही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि वेटिंग के जो लोग हैं उनको वाकई वेट करना चाहिए या कितना अरसा उनको वेट करना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपली यही है कि जब तक इन लोगों को लेटर नहीं मिल जाते, इनकी ज्वाइनिंग के बारे में पता नहीं चलता बैंक को कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब तक आप वेटिंग लिस्ट में वेटिंग में ही रहेंगे, और वेटिंग लिस्ट में से बाद में उनको कॉल की जाएगी। थैंक यू।